कंट्रोल प्लस का यह अनुभाग स्वस्थ भोजन और इसका क्या मतलब है के बारे में बात करता है। हम देखेंगे कि आपका आहार रक्त शर्करा के स्तर और समूचे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। उम्मीद है कि इस सत्र में अंत तक आपको इस बारे में बेहतर समझ होगी कि स्वस्थ भोजन क्या है और यह आपके रक्त शर्करा के स्तर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। उम्मीद है कि इस सत्र में अंत तक आपकी इस बारे में बेहतर समझ होगी कि स्वस्थ भोजन क्या है और यह आपके रक्त शर्करा के स्तर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। अच्छी तरह से भोजन करना और एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना आपको अपने मधुमेह, वजन को प्रबंधित करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। स्वस्थ भोजन का क्या अर्थ है, इसके बारे में बहुत सारे मिश्रित संदेश हैं और इसे आसानी से भ्रम पैदा हो जाता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने मधुमेह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए ये कोई विशेष आहार या चीनी मुक्त आहार नहीं है जिसकी सिफारिश की जाती है। इसके बजाय ये एक स्वस्थ संतुलित आहार है जिसका पालन करने से अधिकांश आबादी को भी लाभ होगा। एक तरीका जिसमें हम समझाते हैं कि स्वस्थ संतुलित आहार क्या है, वह जिसको ईट वेल गाइड के रूप में जाना जाता है का उपयोग करके है। शायद आपने पहले ईट वेल गाइड देखी होगी। ये गाइड हमारे खाद्य और पेय पदार्थों को 5 मुख्य समूहों में विभाजित करती है और संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए हमें दिखाए गए अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। तो यह एक दिन व पूरे सप्ताह में अपने सेवन को देखना जैसा होगा। अब हम मुख्य खाद्य समूहों में से प्रत्येक को देख सकते हैं। ऊपर बाईं ओर हरा अनुभाग है जिसमें फल और सब्जियां हैं। आप देख सकते हैं कि हरे अनुभाग को आपके आहार का लगभग 1/3 हिस्सा बनना चाहिए। फल और सब्जी के सेवन के लिए हमें हर दिन 5 भागों का उपभोग करने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये खाद्य समूह हमें आवश्यक विटामिन, खनिज पदार्थ प्रदान करता है और रेशे का ये अच्छा स्रोत है। एक दिन में 5 के उदाहरण के लिए फल के 3 भागों और सब्जियों के 2 भागों या इसके विपरीत में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग एक छोटी मुट्ठी भर या 80 ग्राम है। इसका एक उदाहरण एक सेब या संतरा या 2 सैटसूमा, कीवी या अंजीर या अंगूरों का एक छोटा मुट्ठी भर गुच्छा, खजूर बराबर 4 भाग है या स्ट्रॉबेरी होगा। सब्जियों का एक भाग 2 या 3 ऊपर तक भरे बड़े चम्मच या सलाद या सब्जी आधारित सूप का कटोरा होगा। ताज़ा और जमी हुई किस्में सभी आपके एक दिन में 5 बनाने की और गिनती में आती हैं। फलों का रस आपके दैनिक भागों में से एक में योगदान कर सकता है। हालांकि इसे अधिकतम 100% फलों के रस के प्रति दिन 150 मिलीमीटर के एक छोटे गिलास तक सीमित करें और दैनिक रूप में इसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। इससे अधिक आपकी रक्त शर्करा को बढ़ाने का कारण बन सकता है। जिस तरीके से आप दिन में अपने 5 को प्राप्त करने की दिशा में रख सकते हैं, उदाहरण के लिए वे अपने नाश्ते में फल जोड़ना जिसमें कुछ सब्जियां भी हों, दोपहर में भोजन के लिए सब्जी का सूप और रात में खाने के लिए सब्जियों का एक बड़ा कटोरा
अपने दोपहर के भोजन में या शाम के नाश्ते में फल जोड़ने के रूप में हो सकता है। ईट वेल गाइड के हर अनुभाग के आकार के समान और मुख्य खाद्य समूहों के एक और को बनाते हुए कार्बोहाइड्रेट्स समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं जो पीले खंड में जहाँ दिखाए गए हैं। शरीर की ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए चीनी के सबसे सरल रूप कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज में टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के भोजन जैसे फल और सब्जियां, अनाज और यहाँ तक कि दूध में मौजूद होते हैं, लेकिन वे आपकी रक्त शर्करा को किसी भी अन्य भोजन की तुलना में अधिक बढ़ाते हैं। इस समूह से हम डबल रोटी और इसके आटे, क्विनोआ, कुसकुस, पास्ता और नूडल्स, रतालू, कसावा, आलू, चावल और सभी अनाज शामिल करते हैं। इसके बेहतर विकल्प साबुत अनाज और होल मील किस्में हैं क्योंकि इनमें अधिक रेशा होता है और बहुत धीमी गति से ये टूटते हैं, जिससे लंबे समय तक हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है। ईट वेल गाइड के निचले बाईं ओर बढ़ते हुए गुलाबी अनुभाग प्रोटीन समूह है। आप देख सकते हैं कि इस खाद्य समूह की आहार का एक छोटा अनुपात बनाना चाहिए। प्रोटीन खाद्य पदार्थों में मांस, मुर्गी, मछली, अंडे और दालें जैसे मटर, बीन्स, दालें शामिल हैं। इसमें सोया, टेम्पे, कॉर्न, टोफू और नट्स भी शामिल हैं। हमें प्रत्येक दिन इस समूह से 2-3 मध्यम भाग खाने का लक्ष्य रखना चाहिए और एक हिस्से का एक उदाहरण चिकन का एक बड़ा टुकड़ा, मछली का एक फिलेट, 2 अंडे या 107 ग्राम टोफू है। यदि आप मांस खा रहे हैं तो निश्चित करें कि आप सारी दिखाई देने वाली वसा को हटा दें। वसा मीन्स चर्बी को हटा दें। यदि सप्ताह मछली के 2 भाग खाने का लक्ष्य रखें और कोशिश करें कि तेलीय मछली के एक हिस्से जैसे ताज़ा सामान, ट्राउट, मैक्रेल, हेरिंग, क्रिस्प या सार्डिन को शामिल करें। यदि आप शाकाहारी हैं तो अखरोट, एवोकाडो और अलसी भी ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं और इसे आपके दैनिक विकल्पों में जोड़ा जाना चाहिए। गुलाबी अनुभाग के बगल में और आकार में समान नीला अनुभाग है जो दूध और डेयरी खाद्य पदार्थों के साथ साथ उनके पौधे आधारित विकल्प भी हैं। ये आवश्यक है क्योंकि वे हमें मजबूत हड्डियां और दांतों के लिए कैल्शियम प्रदान करते हैं। आदर्श रूप में सेमी स्किम्ड मिल्क या दूध, कम चर्बी वाले दही और कम चर्बी वाले पनीर जैसे कम चर्बी वाले विकल्प चुनें और सुनिश्चित करें कि पौधे आधारित विकल्प कैल्शियम में समृद्ध हैं। आपको प्रतिदिन दूध और डेयरी के 2-3 भाग शामिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। एक भाग 1/3 पॉइंट ये दूध या दही का, एक छोटा बर्तन या पनीर का एक छोटा माचिस के डब्बे के आकार का टुकड़ा है। अंतिम और सबसे छोटा खाद्य समूह बैंगनी रंग में तेल और स्प्रेड है। इन खाद्य पदार्थों को कम बार और कम मात्रा में खाने की कोशिश करें। हमें अपने आहार में थोड़ी मात्रा में चर्बी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें संतृप्त चर्बी की मात्रा का सीमित करना चाहिए। इनमें मक्खन, घी, नारियल या ताड़ का तेल शामिल है। दूसरी ओर
असंतृप्त चर्बी उनमें स्वस्थ है। इनमें जैतून का तेल, रेपसीड ऑयल और वनस्पति तेल शामिल हैं। मक्खन के स्थान पर कम चर्बी वाले स्प्रेड चुनें और जैतून या सूरजमुखी के स्प्रेड का चयन करें जो स्वस्थ विकल्प हैं। सभी चर्बी को पतला फैलाने की कोशिश करें। जहाँ संभव हो वहाँ तलने से बचें और खाना बनाने के दौरान कोशिश करें कि बहुत अधिक चर्बी या तेल ना डालें। सभी वसा, ऊर्जा और कैलोरी में उच्च होते हैं, इसीलिए चर्बी का या तेल का अधिक सेवन वज़न बढ़ा सकता है और इसे सीमित रखना चाहिए। ये तस्वीर पूर्ण ईट वेल गाइड दिखाती है, जिसमें मुख्य खाद्य समूहों के अलावा कुछ अतिरिक्त संदेश हैं जिन्हें हमें अभी देखा है। बाएं हाथ के कोने में नीचे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो वसा, चर्बी, शर्करा और नमक में उच्च हैं। इस समूह के खाद्य पदार्थ में चॉकलेट, बर्फ़ी, केक, मिठाई, बिस्कुट, पुडिंग, पेस्ट्रियाँ, जलेबी और बकलावा शामिल है, लेकिन इसमें क्रिस्प, गाठिया या तले हुए नमकीन नट्स भी शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक कैलोरियाँ होती हैं और उनके अधिक बड़े भाग खाने से वज़न बढ़ने में योगदान हो सकता है। कोशिश करें कि इनकी खपत कम बार और कम मात्रा में सीमित करें। मिठाई, चॉकलेट, गुड़, जाम और शहद और मीठे पेय जैसे उच्च चीनी युक्त खाद्य पदार्थ दांतों के खराब होने का कारण भी बन सकते हैं। कुछ को आहार या चीनी मुक्त संस्करणों में बदला जा सकता है। चाय, कॉफ़ी और सीरियलों में चीनी डालने से बचने या कम करने की कोशिश करें। या चीनी के स्थान पर आप स्वीटनर डालने की कोशिश कर सकते हैं। नमक एक ऐसी चीज़ है जो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। खाना पकाने के दौरान जितना संभव हो उतना कम डालें और मेज़ पर भी डालने से बचें। कम नमक वाली उत्पादों की सिफारिश नहीं की जाती है, लेकिन आपके इसके बजाय काली मिर्च, जड़ी बूटियाँ और मसालों के साथ खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस आपको ऊपर दाईं ओर तरल पदार्थ के सेवन का उल्लेख दिखाई देगा। निर्जलीकरण को रोकने के लिए आपको प्रत्येक दिन 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ पीने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो 1.5 से 2 लीटर है। पानी, चाय, कॉफ़ी सभी इसी ओर गिने जाते हैं। अतिरिक्त चीनी या चर्बी वाले तरल पदार्थों से बचें, क्योंकि ये रक्त शर्करा में वृद्धि और वज़न बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं में के लिए शराब को प्रत्येक सप्ताह अधिकतम 14 यूनिट तक सीमित किया जाना चाहिए। सप्ताह भर में शराब के सेवन को फैलाने की कोशिश करें और सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन अल्कोहल मुक्त रखें। अधिक वज़नदार होना या मोटा होना टाइप 2 मधुमेह के लिए मुख्य जोखिम कारक है। इसका मतलब है कि आमतौर पर 25 से अधिक का BMI होता है, परंतु दक्षिण एशियाई, चीनी, अफ्रीकी और अफ्रीकी कैरेबियन जैसी कुछ आबादी में कम BMI पर टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। इन आबादियों में 23 जितना कम BMI बढ़े हुए जोखिम को इंगित करता है और 27.5
मतलब 27.5 का BMI उच्च जोखिम को इंगित करता है। इसीलिए इन्हें वज़न कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। हाल की खोज ने दिखलाया है कि 10 किलो से अधिक वज़न कम करना, हालांकि 15 किलो से अधिक वज़न घटाने से अधिक आश्वासन मिलता है। रक्त शर्करा के स्तर को स्वस्थ और गैर मधुमेह सीमा तक नीचे ला सकता है, जिसे रिमिशन कहा जाता है। रिमिशन का मतलब है यदि आप घटे हुए वज़न को बनाए रख सकते हैं तो आपको अपने मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए दवा की आवश्यकता नहीं होगी। यह निदान होने पर जीवन शैली में बदलाव करने के महत्व को दर्शाता है। जो शोध हो रहा है और आज तक के निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसे यहाँ दिए गए वेबसाइट पते पर पा सकते हैं। यहाँ दिखाया गया वज़न घटाव प्लेट डायग्राम आपको भाग के आकार के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। भाग का आकार कुछ ऐसा है जो न केवल आपको रक्त शर्करा को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, बल्कि वज़न को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भाग वाली प्लेट को देखते हुए विचार करें कि ये आपकी खुद की तुलना में कैसी दिखती है। आप देख सकते हैं कि सब्जियां और फलों को भोजन के समय आपके सेवन का आधा तक बनाना चाहिए। इसलिए इस खाद्य समूह के खाद्य पदार्थों के साथ अपनी प्लेट भरने का प्रयास करें। आपकी प्लेट के बाकी बचे हुए चौथे हिस्से में आदर्श रूप में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यदि आप भाग के आकार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो छोटी प्लेटों और कटोरों का उपयोग करने का प्रयास करें ताकि आपके हिस्से बड़े दिखाई दें। धीरे धीरे खाएं, क्योंकि हमारे दिमाग को ये पंजीकृत करने में थोड़ा समय लग सकता है कि हमने पर्याप्त भोजन खा लिया है। यदि आप बड़ी मात्रा में खाना बना रहे हैं तो भोजन के भाग बनाकर बाहर निकालने और बाद की तारीख के लिए उन्हें फ्रीज करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे हमें नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है कि हम कितना खाते हैं। स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए खाद्य लेवल को देखना खाद्य पदार्थों और पेयों का तुलना करने को एक अच्छा तरीका हो सकता है। पोषण लेवल पर कुछ क्षेत्र आपको यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि उत्पाद कितना स्वस्थ है। पहला अनुभाग जिसे आप देख सकते हैं वह सामग्री सूची है। पहले मुख्य घटक सूचीबद्ध करके सामग्रियों को मात्रा के क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। इसलिए यदि आप देखते हैं और आप पहले कुछ अवयवों में सूचीबद्ध चीनी या सिरप को नज़र आते हैं तो आप जानते हैं कि ये काफ़ी अधिक है। लेवल का निचला आधा हिस्सा पोषण तालिका है, जहां 100 ग्राम वाली कतार को देखना सबसे अच्छा है। ये भोजन के प्रति 100 ग्राम प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा को सूचीबद्ध करता है। ये विशेष रूप से चीनी, वसा या चर्बी और नमक को देखने में सहायक है। एक उदाहरण के रूप में यदि हम प्रति 100 ग्राम चीनी सामग्री को देखते हैं और हम देख सकते हैं कि इस उत्पाद में चीनी कम है, क्योंकि प्रति 100 ग्राम केवल 1.2 ग्राम चीनी है। एक कम चीनी वाला भोजन प्रति 100 ग्राम में 5 ग्राम से नीचे कुछ भी है और एक उच्च चीनी वाला भोजन प्रति 100 ग्राम में 22.5 यानी 22.5 ग्राम चीनी से ऊपर कुछ भी है। यदि आप इस अगले चित्र को देखते हैं तो यह आपको चीनी, वसा, संतृप्त वसा और नमक की मात्रा दिखाता है। यह आपको
उन तत्वों की जानकारी देता है जिनमें ये भोजन या तो उच्च, मध्यम और निम्न है। यदि आप पोषण तालिका को देखने में उत्सुक नहीं हैं तो लेबल का उपयोग करने का एक और तरीका लेबल की पैकेजिंग की अगली ओर देखना है। कई खाद्य पदार्थों में अब सामने की तरफ ट्रैफिक लाइट रंगों के कोड होते हैं। ये एक नज़र में यह आपको बताता है कि भोजन शर्करा, वसा और नमक में उच्च, मध्यम और कम है या नहीं। खाना कितना स्वस्थ है आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कितने हरे या लाल रंग के बक्से हैं। उन खाद्य पदार्थों का चयन करने की कोशिश करें जिनमें ज़्यादातर लाल के बजाय अधिक हरे और आंबर बक्से हों। तो बस कंट्रोल इट प्लस के ईट वेल अनुभाग में कवर किए गए कुछ मुख्य पॉइंट्स को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए हम सभी मुख्य खाद्य समूहों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना चाहते हैं। मधुमेह नियंत्रण के लिए बेहतर है यदि आप पूरे दिन के दौरान नियमित समय पर खा सकते हैं। भाग के आकार के बारे में सावधान रहें और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना याद रखें। कोशिश करें कि एक सप्ताह में 14 इकाइयों से अधिक शराब ना पिएं और कुछ दिन शराब मुक्त रखें। और याद रखें कि वज़न घटाने से आपके मधुमेह, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर का बेहतर नियंत्रण हो सकता है।